हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका फ्रेंड फिर से एक बार समर्पण टेक्निकल से। और आज हम लोग जानेंगे डायोड कैसे काम करता है और इसके बारे में। तो डायोड की परिभाषा कुछ इस तरह से है। डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो करंट को एक ही दिशा में फ्लो होने देता है। यह करंट को दूसरी दिशा में फ्लो या बहने नहीं देता है। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। डायोड सेमी कंडक्टर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई, छोटा सा परिभाषा। और ये आप देख रहे हैं, ये डायोड है। डायोड का कुछ इस तरह से डायोड होता है। देखिए, मैं सामने से दिखा रहा हूँ। एक इसमें सफ़ेद पट्टी होती है एक तरफ। ठीक है, तो इधर वाला जो होता है वो कैथोड कहलाता है और ये साइड वाला एनोड होता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर ये दिखाया गया है ना। तो एनोड को हम लोग प्लस कहते हैं और कैथोड को हम लोग माइनस कहते हैं। तो एनोड से कैथोड की ओर भी धारा बहता है और कैथोड से एनोड की ओर भी धारा बहता है, परंतु एनोड से कैथोड की ओर जो धारा बहता है वो पॉजिटिव धारा होता है और कैथोड से एनोड की ओर जो धारा बहता है वो नेगेटिव धारा होता है। मतलब इधर से इधर नेगेटिव धारा ही बह सकता है और इधर से इधर पॉजिटिव धारा ही बहता है। ठीक है, तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर सिंबल बताया गया है, जो डायग्राम में आप कहीं भी देखिएगा तो डायग्राम में इस प्रकार से होगा। और इसका सिंबल का डी, उसके बाद कुछ नंबर होता है। इस तरह से इसका दर्शाया जाता है कि डायोड कितना लगा हुआ है, उस तरह से होता है। और एक जीनर डायोड होता है, तो जीनर का जेड से दर्शाया जाता है। और एक आपका एलईडी होता है, जो कि LD1 LD2 जितना एलईडी लगा हुआ रहेगा सर्किट में, उस तरह से ये दर्शाया जाता है। ठीक है, तो एलईडी का यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, लाइट एमिथिंग डायोड इसको बोला जाता है। ठीक है, अब तो जो डायोड होता है, डायोड जो होता है वो इस ढंग का होता है। और जो जीनर डायोड होता है, यहाँ जो सेकंड में जीनर डायोड दिखाया गया है वो आपका रेड कलर का होता है। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये रेड है। और इसका इधर वाला जो ये जो छोर है वो कैथोड होता है और इधर से ये एनोड होता है ना। और एक जो तीसरा नंबर में जो आपका यहाँ पर डायोड जो दर्शाया गया है, ये एलईडी डायोड, ये इसका इसी एलईडी डायोड का ये सिंबल है। ठीक है, अब समझते हैं कि कौन सा डायोड कहाँ उपयोग होता है और कैसे होता है। तो हम लोग के घर में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होता है? करंट की फ्रीक्वेंसी आपको मैं एक करंट की फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, है ना। तो हम लोग के जो घर में करंट बहता है वो कैसे बहता है? एक बार ऐसे होता है, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे घर में उपकरण, मान लीजिए एक बल्ब जो जल रहा है, वो हम लोगों को तो दिखाई देता है कि जल रहा है, बट वो एक्चुअली क्या होता है, वो ब्लिंकिंग करता है। ठीक है, बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है, चालू होता है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है। इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो लेकिन हम लोग को वो क्या चीज़ होता है, जो ऑन ऑफ जो होता है वो प्रक्रिया हम लोग को दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, क्योंकि वो 1 सेकेंड में 50 बार होता है और इसी को हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में 50 बार फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक बार धारा इधर से बहता है, एक बार धारा इधर से बहता है। तो उसी को AC को इसीलिए यहाँ पर दिखाया जाता है। और DC को डायरेक्ट करंट, मतलब ये जो एक धारा होता है एक तरफ से दूसरे तरफ बहता है, उसको DC करंट बोलते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेटिव नहीं होता है, ये डायरेक्ट करंट होता है। अब कुछ डायोड है जो हमारा 50 हर्ट्ज पर काम करता है, फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो उसमें से हो जाता है हमारा इन 4007। ठीक है, फिर आपका है जिसका एम्पियर होता है, जहाँ पर हमको कम एम्पियर चाहिए वहाँ पर 4007 आपका लगा हुआ रहेगा, जो कि बहुत ही सर्किट में लगा हुआ होता है। उसके बाद हमारा कलर टीवी में आपका हो जाता है 5399, जो कि 1.5 एम्पियर लगभग होता है। और उसके बाद में हमारा 4440 एम्पलीफायर वगैरह, जो 8 इंची का 10 इंची का मान लीजिए किसी में स्पीकर बज रहा है, तो वहाँ पर 3 एम्पियर यूज किया जाता है। उससे ऊपर जो एम्पलीफायर होता है, जो बड़ा बड़ा 15 इंची 18 इंची, वो सब जो स्पीकर बजाता है, उसमें हमारा
6A10 और 10A10, ये सब दोनों डायोड यूज होता है। और एक डायोड और होता है 4148, ये छोटा छोटा फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है, जहाँ पर कोई लोड नहीं होता है वहाँ पर ये काम करता है, ये डायोड की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो ये सब 50 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले डायोड होते हैं, जो मुख्यतः ट्रांसफार्मर के बाद में लगाया जाता है और उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, वहीं पर इसका प्रयोग होता है। या वोल्टेज कम करने के लिए भी किसी किसी सर्किट में प्रयोग होता है। एक ही पैरेलल में एक डायोड, 2 डायोड, 3 डायोड इस तरह से करके लगाया रहता है। ठीक है, कहीं वहाँ पर क्या होता है आपको मैं रफ पेज, तो एसी से डीसी मतलब हम लोग जो ट्रांसफार्मर सीखे थे, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी होता है और यहाँ से हमारा डायोड लगा करके, ये सब एसी डायोड यहीं से लगा करके इसको पॉजिटिव सप्लाई बनाया जाता है और इसको नेगेटिव सप्लाई बनाया जाता है। और इसका और एक जगह प्रयोग होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 10 वोल्ट निकल रहा है, चाहे 12 वोल्ट निकल रहा है, तो अगर इसको हमको थोड़ा सा कम करना है तो यहाँ पर हम लोग 2 डायोड, 3 डायोड इस तरह से भी बहुत सारे सर्किट में आपको लगाया हुआ मिलेगा। तो ये एक वोल्ट लगभग जितना डायोड लगाते हैं उसमें क्या होता है कि 1 वोल्ट वो अंदर में रख लेता है और हमारा यहाँ थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाता है। तो इस तरह से भी ये एसी जितने भी ये डायोड हैं उस तरह से भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग जो 50 हर्ट्ज गीगा फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर, उस फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे कलर टीवी जो होता है या ब्लैक एंड वाइट टीवी होता है, वहाँ पर 15,625 फ्रीक्वेंसी पर वो काम करता है। या उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो ड्राइवर और जो EHT जो 25,000 करंट बनाता है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर 25,000 करंट बनाता है, तो वो कैसे बनाता है, वो फ्रीक्वेंसी पर ही सारा कुछ निर्भर करता है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी आप समझ जाइएगा आगे चलते हुए। तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले ये सब है, 50 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ये सब काम करते हैं। और उससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेगुलेट भी कर सकते हैं, उसको कम बेसी भी कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रांसफार्मर से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज निकाल सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी को कम बेसी कर करके, है ना। और उसी फ्रीक्वेंसी को कम बेसी करने के दौरान हमारा जो होता है वहाँ पर ये वाला ये इधर ये सब डायोड वहाँ प्रयोग नहीं होता है ना। वहाँ पर जो डायोड प्रयोग होता है वो ये सब प्रयोग होता है। यहाँ पर जितने भी हैं, SR 360 हो गया, FR 207 हो गया, FR ये हो गया। ठीक है, तो ये सब XYZ जो भी डायोड है 159 ये हो गया, तो ये सब वहाँ पर प्रयोग होता है। तो ये डायोड के कुछ नंबर मैंने बताया है। एक डायोड और होता है अस्पोर्टी डायोड। ठीक है, अस्पोर्टी डायोड ये क्या होता है, तो ये एक ट्रांजिस्टर की तरह आपको दिखने मिलेगा। अब ट्रांजिस्टर क्या है आगे आप पढ़िएगा, आगे आप जानिएगा। ये ट्रांजिस्टर की तरह होता है और इसके अंदर में 2 डायोड होते हैं, एक धारा को इधर से इधर बहाता है और एक इधर से इधर धारा को बहाता है। ये कैथोड होता है और दोनों तरफ एनोड होता है। ठीक है, तो एक ही इसके अंदर में 2 डायोड होते हैं। ठीक है, और एक डायोड होता है ब्रिज रेक्टिफायर। वो दिखने में आपको कुछ इस ढंग का होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये हो गया ब्रिज रेक्टिफायर। इसके जैसे जैसे एम्पियर बढ़ता है उसे जैसे साइज इसका बढ़ जाता है ना। ये इंडक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, ये एक्चुअली इंडक्शन में भी लगा सकते हैं, कलर टीवी में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कलर टीवी में यूज़ होता है। ये छोटा है, कम एम्पियर का है। ठीक है, तो ये क्या है, इस ढंग का दिखाई देता है। अब इस ढंग का दिखाई देता है और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर में एक्चुअली इस ढंग का सर्किट होता है। इसके अंदर में 4 डायोड बना करके इसको बनाया जाता है। तो ये भी एक ब्रिज रेक्टिफायर भी एक समझ लीजिए एक डायोड से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब जीनर डायोड क्या है, जीनर डायोड देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जीनर डायोड, जीनर डायोड, हर जीनर डायोड के ऊपर में कुछ अंकित होता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ C13, तो ये हो गया 33 वोल्ट का। कुछ आपको लिखा हुआ रहेगा C6V8, तो ये हो जाता है 6.8 वोल्ट का। और कुछ होता है 7.5 pH। ठीक है, तो इसको अपने अंदाज से थोड़ा सा निकालना पड़ता है, 7.5 होगा। ठीक है, कुछ में आपको नंबर दिखाई नहीं देगा, तो आपको सर्किट के अनुसार आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डायोड का कुछ उपयोग। छोटा सा उपयोग यहाँ पर हमने किया है फॉरवर्ड वाइस में, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइस में क्या है कि एक बैटरी हमने यहाँ पर यूज़ किया है, एक बैटरी लगाया है प्लस और माइनस, और यहाँ पर एक बल्ब। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ से धारा बहा और यहाँ पर क्योंकि एनोड से कैथोड की ओर पॉजिटिव धारा बहता है,
ठीक है। तो यहाँ पर गया बल्ब में और यहाँ से माइनस इसमें आया, तो ये बल्ब ग्लो हुआ, जल गया, ये बल्ब हमारा जल गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर हमारा मान लीजिए इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ डायोड नहीं लगाया, अब इसमें माइनस में डायोड लगाना है, तो माइनस में अगर हम इस ढंग से डायोड लगा देते हैं तो भी ये बल्ब हमारा जल जाएगा, क्योंकि ये हमारा कैथोड से इधर माइनस होता है, इसे प्लस होता है, तो कैथोड से एनोड की ओर माइनस धारा बहता है और एनोड से कैथोड की ओर प्लस धारा बहता है, ठीक है। तो भी यहाँ पर ये मेरा बल्ब जलेगा। पर यहाँ पर अगर इसमें पॉजिटिव में हम इस ढंग से लगाते हैं तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है। मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया प्लस और यहाँ कर दिया हमने माइनस, जोड़ दिया, तो प्लस यहाँ पर आएगा और यहाँ रुक जाएगा, यहाँ धारा बहने नहीं देगा, तो ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा, ठीक है। इसको हम लोग रिवर्स वाइस की तरफ भी जानते हैं। रिवर्स वाइस में क्या होता है कि मान लीजिए हमने 5 वोल्ट यहाँ लिया एक चार्जर से और छोटा सा एक बैटरी आता है, उसको मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो हमारा क्या है कि यहाँ से हमने यहाँ पर करंट दिया, तो करंट यहाँ तक आया कि नहीं आया उसके जानने के लिए क्या होगा, हमारा यहाँ पर एक एलईडी हमने लगाया है, तो एलईडी यहाँ जल गया, ठीक है। और इस डायोड को अगर हम नहीं भी लगाएं तो भी ये बैटरी चार्ज होगा। पर क्या होगा, जैसे ये लाइन हम कट जाता है या उसको हम लोग, ये मेरा बैटरी चार्ज हो जाता है तो उसको हम लोग निकाल देते हैं, चार्जर को यहाँ से हटा देते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये बल्ब जो है जलता हुआ ही रहेगा, क्योंकि ये प्लस से और माइनस से कनेक्ट रहेगा। तो इसके बीच में एक डायोड लगा दिया जाता है, इसी को रिवर्स वाइस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर्स करंट अब यहाँ इस एलईडी को नहीं मिलेगा, या उस जो चार्जर की जो विधि था या वो चार्जर जो था वहां तक हमारा करंट नहीं जाएगा, जिससे बैटरी की खपत नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर इसको लगाया गया।